ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। प्रिय मित्रों, आज हम NCERT CBSE द्वारा अनुमोदित कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के तृतीय भाग में अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए अभ्यास कार्य करते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। उच्चारणम कुरुत। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। अग्रे चलामः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य किसके भवन में सर्वविधानि सभी तरह के सुख साधन आसन थे। आइए प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। प्रश्न क्या है? कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। यहाँ क्या लिखा है? तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्य कस्य? श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। आगे चलते हैं। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कस्य किसके गृहे घर में कोऽपि कोई भी भृत्य नौकर नास्ति नहीं है। इसका उत्तर देखते हैं। श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। यहाँ प्रश्न क्या है? कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, और यहाँ क्या ये बोल रहा है? तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। यहाँ प्रश्न क्या है? कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। यहाँ ये क्या कह रहा है? तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। अच्छा, ये वाक्य कह कौन रहा है? श्रीकंठ। ये वाक्य श्रीकंठ कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने मित्र से कह रहा है। उसका मित्र कौन है? कृष्णमूर्ति। उसका मित्र है कृष्णमूर्ति। अतः प्रश्न का उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। आगे चलते हैं। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्यम स्वागत सत्कार के कौन अकुर्वन् करते हैं। श्रीकंठ का स्वागत सत्कार कौन करता है? उत्तर देखते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। यहाँ ध्यान दीजिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् कौन किया? कृष्णमूर्ति ही और तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य किया। अब उत्तर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। देखिए यहाँ पे जो उत्तर लिखे गए हैं उनकी ओर आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे यहाँ पे क्या है? श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ये प्रश्न में से पूरा वाक्य यहाँ उठा लिया गया है के को छोड़ करके, और के स्थान पे इसका उत्तर लिख दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, सुखम सुख है। कहाँ पे हमेशा सुख है? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। तो उत्तर होगा स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। यहाँ भी पूर्व के समान ही किया गया है। सर्वदा और सुखम को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दिया गया है, और कुत्र के स्थान पर स्वावलंबने को लाया गया है। अग्रे चलामः। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठः, श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के गृहं घर को कदा कब अगच्छत् गया। अस्य उत्तरं पश्यामः। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहं अगच्छत्। प्रश्न क्या है? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। उत्तर क्या होगा? एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहं अगच्छत्। देखिए, जैसे अभी तक पूर्व में हम करते आए हैं, क्या कर रहे थे अभी तक? हम प्रश्न को ज्यों का त्यों हम उतार ले रहे थे, लेकिन जो प्रश्नवाचक चिन्ह था उसके स्थान पे हम उत्तर लिख रहे थे।
यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कदा, तो इसको छोड़ करके बाकी आप नीचे ज्यों का त्यों लिख लीजिए और उसके बाद कदा के स्थान पर प्रातः 9 वादने लिख लीजिए। तो अब उत्तर क्या होगा? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्मकराः नौकर सन्ति हैं? कृष्णमूर्ति कितने नौकर हैं? अस्य उत्तरं पश्यामः। कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। प्रश्न क्या था? कति कर्मकराः सन्ति। उत्तर क्या होगा? 8 कर्मकराः सन्ति। पूर्व की तरह पूरे प्रश्न को लिखिए और प्रश्नवाचक कति को छोड़ दीजिए। कति के स्थान पर उत्तर लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके तद अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्द को लिखना है। यहाँ कुछ घड़े बने हुए, इन घड़ों को गिन करके हमको उनकी संख्या नीचे लिखनी है। मेरे साथ गणना कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब उत्तर क्या होगा? 18। मया स आम्राणां गणनां करोतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। उत्तर क्या होगा? 21। अग्रे चलामः। अत्र पादकन्दुकानां चित्रम् अस्ति। मया स गणनां करोतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उत्तरमस्ति 15। अत्र सिक्तवर्तिकानां चित्राणि सन्ति। मया स गणनां करोतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इदानीम् उत्तरं किं भविष्यति? 36। अग्रे चलामः। अत्र कर्तरीणां चित्राणि सन्ति। मया सह गणनां करोतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। उत्तरं भविष्यति 24। अत्र पत्राणां चित्राणि सन्ति। मया सह गणनां करोतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इदानीम् उत्तरं भविष्यति 33। अग्रे चलामः। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुने। देखिए यहाँ कुछ संख्या लिखी गई है। उन संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं ये यहाँ पर दिए गए। इनमें से सही संख्या को चुन कर उनके सामने लिखना है। 28 28 को क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्टाविंशति। 27 27 को संस्कृत क्या बोलेंगे? सही पहचाना आपने, सप्तविंशति। 30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? 63। 31 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही पहचाना आपने, 31। 24 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति। 40 को क्या बोलेंगे?
चत्वारिंशत् 50 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही पहचाना आपने, 50। आगे चलते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। देखिए चित्र को देखिए, यहाँ पर इस चित्र को देख करके इस मंजूषा से पदों का चयन करके आपको एक वाक्य बनाना है। पहले चित्र को देखिए, चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक किसान है जो खेती कर रहा है। अब एक किसान है तो यहाँ पे एक वचन के शब्दों को पहले चयन करते। किसान को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कृषकः। और वह क्या कर रहा है? कर्षति। कृषकः कर्षति। अच्छा, किसान कहाँ खेत जोत रहा है? क्षेत्रम। किसान क्षेत्र में, खेत में खेत जोत रहा है। अब यहाँ पर एक वचन का एक और शब्द रह गया है, एषः। उसको भी लिख देते हैं। अब वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अगले चित्र की ओर चलते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते किन किन शब्दों को हम पहले से लिख चुके हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, इन शब्दों को हटा देते हैं और बाकी बचे शब्दों से हम वाक्य का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अब चित्र में देखिए, यहाँ 2 किसान है, एक किसान नहीं है। तो अब द्विवचन के पदों को हम यहाँ पर लेकर के वाक्य की संरचना करेंगे। अब यहाँ 2 किसान है तो 2 किसान को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कृषकौ। ये 2 किसान क्या कर रहे हैं? ये 2 किसान कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने को क्या कहेंगे? कुरुतः। कृषकौ कुरुतः। किम कुरुतः? ये दोनों क्या कर रहे हैं? खनन कार्यम कुरुतः। कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। कौन कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं, कृषकौ कर रहे हैं। कौन दोनों किसान कर रहे हैं? ये दोनों किसान कर रहे हैं। ये दोनों के लिए संस्कृत में शब्द होता है एतौ। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। वाक्य बना एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तृतीय चित्र की ओर चलते हैं। इस मंजूषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर चुके हैं उन शब्दों का हम हटा देते हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अब जो शब्द बचे हैं उनसे हम एक वाक्य बना लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं चित्र में कितने किसान हैं? 3 है। तो 3 किसान के लिए संस्कृत में क्या शब्द होगा? कृषकाः। ये तीनों किसान क्या कर रहे हैं? रोपयन्ति। कृषकाः रोपयन्ति। किम रोपयन्ति? क्या रोपते हैं? धान्यम रोपयन्ति। कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। के कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। कौन किसान धान्य रोपते हैं? एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। वाक्य बन जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये किसान धान रोपते हैं। षष्ठमाभ्यासं पश्यामः। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखित समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। यथा, उदाहरण देखते हैं। 10:30। 10:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सार्धदश वादनम। देखिए आपकी पुस्तक में गलत छप गया है। सार्धद्वादश वादनम का अर्थ होता है 12:30, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? 10:30। अतः शुद्ध रूप होगा सार्धदश वादनम। अगला देखते हैं। 5 बज रहा है, 5 o'clock। 5 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचवादनम। आगे देखते हैं। 7 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सप्तवादनम। और 2:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, सार्ध द्विवादनम। इसी प्रकार 11 के आगे भी हम वादनम जोड़ देंगे। और 11 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकादश। तो अब बनेगा एकादश वादनम। अब 4:30 के लिए, साढ़े के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सार्ध। और 4 को संस्कृत में बोलेंगे चतुर। तो बन जाएगा सार्ध चतुर्वादनम। इसी प्रकार हम 1:30 को भी कर देंगे। आधे के लिए हम कर देंगे सार्ध और 1 के लिए हम कर देंगे 1। तो बन जाएगा सार्ध एकवादनम। 3:30 या 3:30 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? 3 को बोलते हैं हम त्रि और आधे को बोलेंगे सार्ध। तो बन जाएगा सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को क्या बोलेंगे संस्कृत में? नववादनम। यहाँ देखिए ये लिखा है 12:30। 12:30 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? आधे के लिए लिख देंगे सार्ध और 12 को बोलेंगे संस्कृत में द्वादश। बन जाएगा सार्ध द्वादश वादनम। 8 को संस्कृत में बोलते हैं अष्ट, आगे जोड़ देंगे वादनम तो बन जाएगा अष्ट वादनम। 7:30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 7 को बोलते हैं सप्तवादनम। तो यहाँ सप्तवादनम हो जाएगा और आधे को आगे प्रारंभ में जोड़ देंगे तो बन जाएगा सार्ध सप्तवादनम। अब अगले अभ्यास को देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6, 63, 31, 2, 12, 28 ये सभी संख्या पद हैं। अब यहाँ देखते हैं। ऋतवः भवन्ति, ऋतु होते हैं। कति ऋतवः भवन्ति, कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, मासाः कति भवन्ति, कितने मास होते हैं? 12।
मासाः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे कति अथवा कति दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिवस होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः कति दिनानि भवन्ति? बिल्कुल सही, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। मम शरीरे कति हस्तौ स्तः? मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। आशा है कि स्वावलंबन पाठ का यह अभ्यास कार्य आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवादः। नमो नमः। अग्रिम अंके पुनर्मिलामः।